तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की। अब मध्य प्रदेश में सबके लिए एक समान कानून जल्द लागू होने वाला है। आज सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया, लेकिन बिल पेश होने के साथ ही एक बार फिर क्लेश मच गया है। संविधान के नाम पर धर्म को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस जहां यूसीसी को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए संविधान से खिलवाड़ करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी से हर वर्ग को समान हक देने का बिल बता रही है। कांग्रेस जहां आदिवासियों और लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हुए सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया। कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि यूसीसी बिल को मुसलमानों के कंधे पर रखकर आदिवासियों से धोखा किया जा रहा है, तो बीजेपी यूसीसी पर कांग्रेस के विरोध को मुसलमानों का दबाव बता रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पूछेंगे सवाल कि क्या यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ है? जिस कानून में सबके समान हक की बात हो रही है, उस पर क्यों सियासी फसाद खड़ा किया जा रहा है? और सवाल यह भी कि क्यों संविधान का नाम लेकर धर्म पर घमासान छेड़ा जा रहा है? मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पेश, विधानसभा में क्लेश। इतिहास का अमर दिन है। मुझे इस बात का संतोष है, आज प्रदेश की विधानसभा में अद्वितीय इतिहास लिखा जा रहा है। यूसीसी का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, ये हमारे सबके लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। संविधान का नाम, धर्म पर घमासान। हम जानते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हलाला समर्थक है, पर हम कांग्रेसियों को बता देना चाहते हैं, हिंदुस्तान की हर बहन बेटी सम्मान और इज्जत की जिंदगी जिएगी। हलाला करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। शादी रोक रहा हूँ, शादी में मिला हुआ अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन लिविंग रिलेशन में सब कुछ कर लो। मतलब अंग्रेजों वाला काम जो करा था, अंग्रेज करके गए थे, उसको अब आप पुनः कर रहा। जो हमारा आरोप था वो ऐसे कानूनों से सिद्ध हो रहा। आदिवासी लिव इन रिलेशन, यूसीसी पर टेंशन। यूसीसी के बारे में जो फंडामेंटल उसका है, यूसीसी है क्या? यूसीसी है किसी भी देश का नागरिक, किसी भी जगह का नागरिक समान होना चाहिए। किन मानों में? एक तो राजनीतिक समानता होनी चाहिए, एक सामाजिक समानता होना चाहिए, एक आर्थिक समानता होना चाहिए। और ये क्या लेके आए? शादियां, क्या शादियों में या लिविंग रिलेशन, ये कोई यूसीसी के मैटर है? लिविंग रिलेशन क्यों लाना चाहते हो? लिविंग रिलेशन में भारत की संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचेगा कि इनको मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। लिविंग रिलेशन वैसे ही गलत चीज है और उसको ला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम करना चाहती है जो मानव हित में नहीं है। समान नागरिक संहिता का प्रश्न है। ये बात सही है कि कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी महिलाएं बेबसी में, लाचारी में, मुफलिसी में भी, मजबूरी में रह रही थी, तो उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलेगा, उनका हक उनको मिलेगा और देश के सभी नागरिक समान रूप से एक एक शादी कर सकेंगे या पत्नी के लिए रख सकेंगे। काले कपड़ों में विरोध, यूसीसी पर कांग्रेस का क्रोध। आजादी दी है, सब धर्मों को, वर्गों को अपनी आजादी दी है, तो जिस तरीके से एसटी को इससे बाहर किया गया है यूसीसी से, मुसलमानों को भी इससे बाहर किया जाए। समान हक की बात, यूसीसी पर क्यों फसाद? तो यूसीसी बिल पटल पर रख दिया गया। इस पर जमकर सियासी घमासान हुआ, जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं। किन वर्गों को छोड़ दिया गया, किन वर्गों को क्यों शामिल किया गया, या क्या प्रावधान इसमें किए गए, उन पर भी कुछ सवाल हैं। चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अजय धवले जी, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, महंत अनिलानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, और शेख जहीरुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विक्रम चौधरी जी, आपके पास ही आऊंगा।
आखिर कांग्रेस का विरोध का आधार क्या है? आखिर पहला तो सवाल यही है कि आखिर ये भारतीय संस्कृति और संविधान के खिलाफ कैसे है? न्याय के मूलभूत सिद्धांत की अवहेलना है। आप एक विषय पर दो अलग अलग समुदायों को दो अलग अलग तर्क दे रहे हो, तो ये जो न्याय का स्वाभाविक सिद्धांत है उसके खिलाफ है। यदि इसमें सभी महिलाओं को समान माना जाता, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है 1956 में हिंदू कोड बिल लेके आए थे, डेट थोड़ी 19-20 हो सकती है, उसमें ये बात कही थी कि हर महिला को एक इकाई माना जाएगा। एक बात तो उस समय हिंदू धर्म सभा जो थी उनने बड़ा विरोध किया, सारे हिंदू जो समाज के बाबा बैरागियों ने बड़ा विरोध किया। अब हम इनसे पूछते हैं कि यदि आप सकल हिंदू समाज को एक दृष्टि से देखते हो तो आदिवासियों को क्यों अलग कर दिया है? तो जब आदिवासियों को उनकी विशिष्ट धर्म संस्कृति के कारण आप अलग करते हो, तो जिन समुदायों का ये दावा है कि इनकी अलग विशिष्ट धर्म संस्कृति है, तो उनपे आप अलग रवैया क्यों अपना रहे हो? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने भाजपा के जितने नेताओं को सुना होगा, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इसमें हिंदू धर्म की महिलाओं का क्या फायदा है, क्योंकि हिंदू धर्म को किसने बांट दिया, आदिवासी एक अलग धर्म कर दिया, हिंदू अलग कर दिया, इनको धन्यवाद कि हमारी बात मान ली कि आदिवासियों को बाहर कर दिया। हमारा ये कहना है कि इसको आप यूसीसी क्यों कह रहे हो? आप में क्यों इतनी ताकत नहीं है? आप कांग्रेस के पास आओ और ये कहो कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देते हुए हमको या समाज को या आधुनिक ज्ञान विज्ञान नहीं, लेकिन विक्रम चौधरी जी, सभी पर्सनल लॉ, हिंदू बिल कोड या मुस्लिम पर्सनल लॉ, सभी को हटाया जा रहा है, उसके बाद ये यूसीसी लाया जा रहा है। हो सकता है कि एक वर्ग विशेष को, आदिवासी वर्ग को छोड़ दिया गया हो। नहीं सर, अब मेरी सुन तो लीजिए आप। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले सरकार इतनी ताकत क्यों नहीं करती है कि आके कहे कि नहीं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देना चाहते हैं और ये कुरीति हम इसको हटाना चाहते हैं, तब आप कांग्रेस पे आरोप लगाओ तुष्टीकरण का। एक बात अब मैं बताता हूँ कि पहले की सरकारों ने क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल देते हुए तमाम कुरीतियां नहीं हटाई? क्या जाति प्रथा को अमान्य घोषित किया कि नहीं किया? हिंदू पर्सनल लॉ तो जाति और वर्ण को मानता है लेकिन संविधान नहीं मानता, तो हिंदुओं में दखल दिया था कि नहीं दिया था? ऐसी विधवा विवाह, बाल विवाह, तमाम ऐसी चीजें थी, सती प्रथा जैसी चीजें थी जिनको कानून ने संबोधित किया। तो इतनी साहस क्यों पैदा नहीं करती है सरकार कि सीधा बोले ना कि साहब हम मुसलमानों के लिए चिंतित हैं, हम कर रहे हैं। विक्रम चौधरी जी, पहले भी जब कांग्रेस का शासन रहा आजादी के बाद से, तब भी यूसीसी लाने के प्रयास हुए, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब लेकिन अनंत काल तक तो नहीं जा सकते। लौटूंगा मैं आपके पास। अजय धवले जी, ये बात ठीक है, ये सवाल तो बनता है कि भाई इसे यूसीसी क्यों कहें? भाई जब एक वर्ग इसमें शामिल है ही नहीं, आदिवासियों को आपने अलग छोड़ दिया, उन्हें रिलैक्स दे दिया, फिर यूसीसी कैसे हुआ? ये प्रशांत जी, मुझे लगता है इस विषय को समझने के लिए, इस जो डिबेट आदिवासियों को लेके, हमारे ट्राइब्स को लेके खड़ा किया जाए, उसको समझने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की निर्मित की थी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए जब बहस चली थी, हमारी संविधान सभा की जो चर्चा हुई थी, उसमें आर्टिकल 44 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंसर्ट करने पे सबकी सहमति बनी थी। उसी समय हमारे संविधान में जो हमारे ट्राइब्स है, भारत में जितने भी ट्राइब्स रहते थे, उनके कस्टम्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके कस्टम्स, उनके जो कल्चरल रिचुअल्स थे उसको प्रोटेक्शन करने के लिए संविधान में ही शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इंसर्ट किया गया। ये उसी समय किया गया। अब जब किसी एक वर्ग के लिए संविधान में व्यवस्था बनाई गई है, तो उसको एग्जम्पशन देने का काम, मैरिज एक्ट भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। फिर अब मैं उसमें भी आ रहा हूं। अब आते हैं प्रशांत जी कि इसकी आवश्यकता अब क्यों पड़ी। देखिए, जब संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 को इंसर्ट किया था, तभी उन्होंने कहा था कि समयकाल परिस्थिति अनुसार देश में हमारी जो जिस प्रकार से क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान है, उस प्रकार से सिविल लॉ भी, पर्सनल लॉ भी सबके लिए एक समान होने चाहिए थे। अब जब बहन बेटियों को अधिकार देने का विषय है, जेंडर जस्टिस की हम बात करते हैं, हम आधी आबादी को अधिकार देने की बात करती है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी देश में मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, इनहेरिटेंस को लेके एंड एलिमोनी को लेके महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो ये निश्चित रूप से उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी एक बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात कर लेते हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था, जब हम समानता के भाव को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तब हम किसी धर्म को नहीं देख रहे। और संविधान ने भी यह व्यवस्था बनाई थी। आर्टिकल 25 के जो आर्टिकल 25 ने फंडामेंटल राइट दिया है देश के प्रत्येक नागरिकों को, उनकी पूजा पद्धति, उनके धर्म के जो रीति रिवाज है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो रही, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। सिर्फ आपके जो
विवाह के विषय है, जो विवाह विच्छेद के विषय, एलिमोनी के विषय है, डिवोर्स के विषय हैं, ये कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस के विषय है, इनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अब सरकार इसके ऊपर कानून बना रही है। मध्य प्रदेश में 10.5 लाख से अधिक स्टेक होल्डर्स के साथ में चर्चा हुई, उन लोगों ने अपने सुझाव दिए, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा हुई, धर्मगुरुओं से चर्चा हुई। कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसने एक भी अभी तक के सुझाव नहीं दिया है। अब आप इनको पूछिए कि जब देश में इस प्रकार से प्रोग्रेसिव की तरफ हम जाने के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम बहन बेटियों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, और किसी भी धर्म, मतलब किसी धर्म के लिए नहीं कि हिंदू धर्म की बहनों को अधिकार मिले, ये तो मुस्लिम धर्मों की भी बहनों को संपत्ति में अधिकार। ठीक है, आपकी पूरी बात हो गई। मैं जहीरुद्दीन साहब के पास जाऊं उससे पहले विक्रम जी से एक रिएक्शन जरूर। क्या समानता की पक्षधर नहीं है कांग्रेस? मुस्लिम महिलाओं को अगर उनका अधिकार मिले तो उसका फेवर कांग्रेस नहीं करेगी? नहीं तो यूसीसी क्यों कह रहे हैं आप? तो सीधी ताकत हासिल करिए कि हम मुस्लिम पर्सनल में दखल दे रहे हैं, बोलिए ना, इतना साहस करिए ना। हमने अनेकों बार ऐसा साहस किया। एक बात। दूसरी बात सर, इसमें ये झूठ बोल के सिर्फ लिव इन को वैधता देना चाहते हैं, और लिव इन जो है हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा कलंक है, हिंदू धर्म को नाश करने का ये प्रयास है। आप मुझे अनुमति दें, मैं इसको समझाता हूं। इतना समय नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लिव इन आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वक्त और जरूरत के हिसाब से बहुत सी चीजें, कानून व्यवस्थाएं बदलती रही हैं, और संभव कि अभी भी ये बदलाव किया जा रहा है। शेख जहीरुद्दीन साहब को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जहीरुद्दीन साहब, कोई एक कानून किसी के फेवर में किसी के अपोज में कैसे हो सकता है? समान अधिकार देने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ कैसे? ये नहीं, सबसे पहले तो उसको अपन समान नागरिक संहिता नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने इसी देश के नागरिक जो है आदिवासी, उनको इससे पृथक कर दिया। ये कहाँ से समान नागरिकता हुई? और मुसलमानों को ये कह रहे हैं, मेरे साथी बता रहे थे कि मुसलमान प्रभावित होंगे। बिल्कुल नहीं, मुसलमानों की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुसलमान भारत में अपने आप को हर परिस्थिति में सर्वाइव करने के लिए तैयार कर लिया है। आप तो फिक्र, यूसीसी आने से ये फिक्र बढ़ गई है कि आदिवासियों का और अनुसूचित जनजाति और दलितों का जो आरक्षण था, क्या वो सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। सिख भाई, इसका यूसीसी का आरक्षण से क्या संबंध, थोड़ा समझाइएगा। यूसीसी का आरक्षण से क्या लेना देना? आप समान नागरिक की बात कर रहे हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, दलित भी इस देश नहीं, अधिकार यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान कानून, ना कि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से क्यों जोड़ रहे हैं शेख जहीरुद्दीन साहब? अरे जोड़ना पड़ेगा भाई, समान की बात कर रहे हो ना आप, समान नागरिकता की बात कर रहे हो ना। क्या वो अलग नागरिक है, मैं अलग नागरिक हूँ, आप अलग नागरिक है? बिल्कुल नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं। एक कानून लागू होने की बात हो रही है। अनिल आनंद महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा आप डाइवर्ट कर रहे हैं सर। जहीरुद्दीन साहब डाइवर्ट कर रहे हैं मसले को। महाराज तो मुस्कुराएंगे, महाराज के चाहने वाले भी मुस्कुराएंगे। जहीरुद्दीन शेख बात कर रहे हैं बुरहानपुर से। इनको पूछे क्रिमिनल लॉ अलग है, इनको पूछे क्रिमिनल लॉ अलग है। अगर तुम यहाँ पर उनका आरक्षण हटा नहीं सुरक्षित रखते हो तो फिर भी ये भेदभाव हो गया, ये भेदभाव हो गया। फिर ये कहाँ से समझ में उत्तर दे? सुन लीजिए प्लीज, एक यौन व्यभिचार आप किसको कहेंगे फिर बताइए। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, संविधान विरोधी कानून है, और भारत में हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म के पालन करने की जैसे समान धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके ऊपर है। ऐसे कानून नहीं होना चाहिए। भारत में अनेकता में एकता, यही भारत की खूबसूरती है। चलिए ठीक है। महंत अनिल आनंद जी, विशेष ध्यान रखना हाँ, सुन रहे थे आप, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन जवाब इसका भी चाहिए कि भाई आदिवासियों को तो आपने हटा दिया, फिर यूसीसी क्यों कहें? देखिए, अभी हमारे जहीरुद्दीन साहब कह रहे थे कि अनेकता में एकता लाना चाहिए, तो अनेकता में एकता ही का ये कानून है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि हमारे मुसलमान भाइयों को तो बम पटाखे चलाना चाहिए था, खुशियां मनाना चाहिए था, दिवाली मनाना चाहिए था, कि उनको जो है अरे आप मुसलमान की फिक्र छोड़िए, आप अपनी फिक्र करिए महाराज, अपनी फिक्र कर लो। अभी दिल्ली के जंतर मंतर बता रहे हैं क्या हो रहा है, आप लोग बैठे हैं इंदौर की स्थिति बता रहे हैं क्या हो रहा है भारत में, लखनऊ की पोजीशन बता रहे हैं क्या हो रहा है भारत में। की रोटी खा खा के आप लोग आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करिए, नहीं होना चाहिए समान नागरिक संहिता। ये मतलब आप महिला विरोधी है, इसका मतलब आप समाज विरोधी है। सुन लीजिए अनिल आनंद जी को, सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास विक्रम जी। मतलब आप समाज के विरोधी हैं। इसमें तो समान नागरिक, इस भारत देश पहला देश होगा, और ये मध्य प्रदेश पहला, ये तीसरा राज्य है
जहां सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी पंथों के लोगों को एक समान नागरिक संहिता दी जा रही है। हम आपको तो स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का कि आपको समान सबके बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं। उसके बाद पार्टी की सरकार है, केंद्र से अगर हो जाएगा तो पूरा देश समान हो जाएगा। महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए अलग कानून, हिमाचल के नागरिकों के लिए अलग कानून, पंजाब के नागरिकों के लिए अलग कानून, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए अलग कानून। क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो भाई? बता दूं कि जिस प्रकार से मुसलमानों को अल्पसंख्यक में रखा गया था, लेकिन अरे बिल्कुल मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, देश की दूसरे नंबर की आबादी है मुसलमान। आदिवासियों को अभी आरक्षण के और उनको कैटेगरी फिक्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग अभी इस कंडीशन में नहीं है कि एकदम सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो भोले भाले लोग हैं। इसलिए उनको समान नागरिकता संहिता से आईपीसी लग दूर जाता रखा है भोले गया भालों है। से। कुछ दिन बाद उनको ही मिला लिया जाएगा। 302 लग रहे ठीक है, हैं। विक्रम जी कह रहे हैं आईपीसी लगा देते हैं, लेकिन यूसीसी में शामिल नहीं करेंगे। समान नागरिकता संहिता से उनको छूट दी ठीक है। जाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं विक्रम जी। ठीक है, मैं आपका सवाल आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले विक्रम जी एक बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी के लिए भी अलग विशेष व्यवस्था की है या पावर दी है, ताकत दी है, वक्त की जरूरत थी वो। अब क्या अगर लिव इन के लिए स्पेशल स्पेस या कानून बनाया जा रहा है, तो क्या नहीं लगता आपको वक्त की दरकार है, जरूरत है? सर आप सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है सर। आप समझिए, वो एक रेमेडी दे सकता है, एक रिलीफ दे सकता है। जब हम उससे इंस्पायर होकर उसको चुनौती समझ के जब हम सदन में आते हैं, तब हमको व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ता है। कानून को ये नहीं सोचना पड़ता, वो तो एक पर्टिकुलर केस में एक रेमेडी देना चाहता है, वो व्यक्ति को संबोधित करता है, ना कि पूरे समाज को, कि भाई इस आदमी की समस्या उन्होंने एक संबोधित कर दिया। लेकिन जब हम आप विधायिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश एक व्यक्ति को संबोधित नहीं करता सर। एलजीबीटी पे जो आदेश था वो पूरी कम्युनिटी को कनेक्ट कर रहा था। और यही मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप लिव इन पर अटके हुए हैं तो लिव इन भी क्या वक्त की जरूरत नहीं है? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या व्यभिचार या यौन इच्छा को क्या कोई सरकार को मान्यता देना चाहिए? एक बात, यदि कोई शाम को 6 बजे एक एग्रीमेंट करे और सुबह 6 बजे तक वो वैलिड हो, तो कानूनी दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन नैतिक दृष्टि से ठीक है। नहीं, अगर आप बालिग हैं, आप अपने अधिकारी हैं, अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए सरकार उस पर प्रतिबंध कैसे लगा सकती है सर? विक्रम जी सर, सेमेटिक रिलीजन्स में जो शादी है वो एग्रीमेंट मानी जाती है, जबकि हमारे यहाँ जो शादियां हैं, विवाह संबंध हैं, वो मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता माना जाता है। अनिल आनंद जी पे तो भाजपा की इतनी पट्टी पड़ी हुई है कि वो ये सब चीजें देख नहीं रहे हैं। वो तो भाजपा प्रवक्ता को पीछे छोड़, हिंदू धर्म को लोगों क्या जवाब दोगे आप? क्या अनिल आनंद जी के पास जाऊंगा, उससे पहले धवले जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी ये बात तो ठीक है भाई, लिव इन को भी आपने शामिल कर लिया, वैध कर दिया। दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए, लिव इन को रेगुलेट करने की इसलिए आवश्यकता है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी देखना कहीं ना कहीं सरकार का काम है। लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर कई बार महिलाओं के साथ में धोखा हो रहा है, हिंसा हो रही है, गंभीर अपराध के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने से कहीं ना कहीं महिला और उसके माध्यम से जो बच्चा जन्म आता है उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उसको भरण पोषण का अधिकार मिलेगा, उसको संपत्ति के अधिकार मिलेगा। तो अजय जी रुकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आपके पास लौटता हूं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये शहर काजी के साथ विधानसभा पहुंचे हैं आतिफ अकील और आरिफ मसूद विधानसभा पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है कांग्रेस विधायकों ने। यूसीसी का विरोध दर्ज कराया, सभी पक्षों की राय ली जानी चाहिए, ये इनकी तरफ से कहा गया है। काजी के साथ विधानसभा पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक, अपना विरोध दर्ज कराया है यूसीसी पर। आतिफ अकील और आरिफ मसूद दोनों कांग्रेस विधायक, भोपाल से विधायक हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और कहा है सभी पक्षों की राय ली जानी चाहिए। अजय धवले जी, सभी पक्षों की राय नहीं ली आपने? 10.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। मध्य प्रदेश की सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने कांग्रेस विधायकों से, नेताओं से आपने नहीं पूछा? मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के जितने धर्मगुरु थे उनसे संवाद किया। कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने इस संवाद की प्रक्रिया में सहभागिता नहीं की। अब जो मेरे मित्र विक्रम जी ने सर्वोच्च न्यायालय की बात की थी, आपने एलजीबीटीक्यू के जजमेंट की बात की। यूपीए 2 की सरकार थी 2009 में, नाथ फाउंडेशन के इसमें 377 को वैलिडेट करने का जजमेंट आया था। यूपी की सरकार ने, कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, उसको तंतोतंत अक्षरशः पालन करने का काम किया था। तो इसके पूर्व भी सरकारों ने जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया उसका पालन किया है। अब शाहबानो के जजमेंट में और सरमा मुदगल के जजमेंट में, दोनों जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कैटेगोरिकली कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये समय की आवश्यकता है। तो अब कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जब से स्थापना हुई है, प्रशांत जी आप जानकर हैरान रहेंगे, हमारे स्थापना के समय का एजेंडा था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आज जब हम उस परिस्थिति में हैं, हम उसको लागू कर सकते तो निश्चित रूप से लागू करेंगे। देश की बहन बेटियों को समान। ठीक है। हालांकि आरोप यह भी है विपक्ष का कि भाई और दूसरे मसलों से मुद्दा भटकाने के लिए आप यूसीसी ले आए सदन में। लौटूंगा आपके पास। महंत अनिलानंद जी, लिव इन वाले सेक्शन से, प्रावधान से सहमत हैं आप? लिव इन वाले उसमें हमने विरोध किया था। हाँ। और उसमें जो है तत्काल प्रभाव से उसको चेंज किया गया। हाँ। उसमें हमने विरोध किया था। हाँ। उसमें हमारे शहर के काजी साहब भी थे और हमने भी विरोध किया, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है। उसमें जो होने वाली संतान है उसको अधिकार दिया गया। उस महिला को जैसे अगर वो किसी प्रकार से घटनाग्रस्त होता है तो तलाकशुदा का अधिकार मिले। चलिए, यूसीसी माफी चाहूंगा, रोकूंगा। विधानसभा में पेश किया जा चुका है, इस पर गहन चर्चा भी होनी चाहिए पक्ष विपक्ष को, ना कि बजाय हंगामे के। बहरहाल आज की इस डिबेट में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही। नमस्कार।